हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव। और दोस्तों, अभी आपने लेटली संजीव सान्याल के कुछ पॉडकास्ट देखे होंगे यूट्यूब पर, जो उन्होंने अलग अलग पॉडकास्ट चैनल पर किए हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली थी जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जो यूपीएससी की लोग हमारे देश में इतनी ज़्यादा तैयारी करते रहते हैं, दिस शोज द पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। Those are the role models. You can either you can become a local goon. If you don't want to become a local goon, your way out is to basically become a civil servant. Now even that, although it's better than being a goon, even that is a poverty of aspiration. पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस जो फ्रेज है, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक कि ये तीन वर्ड जो है ना, ये पूरा इस प्रॉब्लम को अपने आप में पूरा है ना, अपने आप में पूरा का पूरा समा लेते हैं। ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमारी कंट्री में, क्यों हमारा यूथ पूरा यूपीएससी की तैयारी में लगा रहता है। ओके, सो चलिए इस वीडियो में इसी को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या और ये पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन क्यों है हमारी कंट्री में। अपना जो देश है इंडिया, अप टू 1990s तक, 1991 तक हमारा देश एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में चल रहा था। वी वर ऑलमोस्ट अ सोशलिस्ट कंट्री। तो देश में जो है कुछ भी बिजनेस करना, इट वाज नियरली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं था, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक बहुत ही फेमस है कि हमारे देश में लाल फीताशाही थी एंड दिस लाइसेंस राज वॉज देयर। सो ऑल दिस लाइसेंस राज ये दिखाता था कि जो हमारे देश में जो उस समय के ब्यूरोक्रेट्स थे, दे हैव इमेंस पावर। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स ही हमारे देश को तब चलाते थे। और उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि आप ब्यूरोक्रेट के अलावा कोई भी देश में कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकता था। और इसके अलावा क्योंकि हमारी सोशलिस्ट कंट्री थी उस समय, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा हमारे देश में बूम कर नहीं रहा था। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, ज़्यादा अच्छी जॉब्स लोगों को प्राइवेट सेक्टर में मिलती नहीं थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से होता क्या था कि जो भी उस समय हमारी कंट्री में यूथ था, जो कि अभी वो उस समय का यूथ, यानी कि आप समझ लीजिए अभी के जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे 50s के जो जो हमारे पेरेंट्स जिनकी एज 50s 60s में पहुंच चुकी है, ये लोग उस समय जब ये अपने यूथ में थे, तो उस समय इनको बस यही पता था कि भाई अगर इस देश में आपको अच्छी लाइफ जीनी है, यू वांट टू लिव अ गुड पावरफुल वेल्दी एंड अ पावरफुल लाइफ, तो एक ही उसका रास्ता है, एंड दैट रास्ता इज टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट ही होते हैं जो कि रियल पावर एंजॉय करते हैं देश में, और वही देश में कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। लिटरली हमारे देश में तब अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही बनकर कुछ बड़ा देश में आप एक बड़ी हस्ती बन सकते थे। और इसके अलावा और भी आपको पता है कि हमारी कंट्रीज में तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब गूंस भी हुआ करते थे। तो इन सब से बचने का जो एक यूथ को रास्ता दिखता था कि अगर मेरी फैमिली, लेट से यू आर कमिंग फ्रॉम अ लोअर सोसाइटी, आप है ना लोअर क्लास से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको लाइफ में ऊपर उठने का एक ही रास्ता दिखता था कि इफ आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो कि हमारे हर देश में हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ बड़ा बनने का, अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं, देन आई कैन बिकम अ बिग पर्सन इन दिस कंट्री, और मेरे पास भी पावर होगी। एंड उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही, इसी के अलावा क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो इट वाज दी हाईएस्ट एस्पिरेशन। इससे बड़ा एस्पिरेशन कोई इंसान उस समय ज्यादा रख नहीं सकता था देश में। नाउ 1991 में जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लगा। और अब जब ये लिबरलाइजेशन हुए हुए इतना टाइम हो गया है, नाउ हम लोग देख रहे हैं उसके जो इफेक्ट आए हैं, हमारी कंट्री पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो चुका है, तो वहां पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई हैं, जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स, बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स लोगों को मिल रही हैं। उसके अलावा पीपल आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब बिजनेस करना देश में बहुत ईजी हो गया है। आपको उतना ज़्यादा जो ये रेड टेपिज्म था वो उतना कम हो गया है, लाइसेंस राज बहुत हद तक अब जा चुका है। सो ये दिखा रहा है कि अब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं, और यूपीएससी इज नॉट द ओनली ऑप्शन, इज नॉट द ओनली, शुड नॉट बी द ओनली एस्पिरेशन ऑफ आवर यूथ। लेकिन फिर भी हो क्या रहा है कि ये जो हमारे देश के कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हैं, वहां पर और भी बाकी जब भी
यूथ को अभी भी ये जो एग्जाम है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, इससे एक अलग ही टाइप का अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन होके रखा हुआ है। उसमें यूट्यूब पर भी कई ऐसे जो इंस्पिरेशनल वीडियो आते रहते हैं कि भाई आईएएस उतरा अपनी गाड़ी से और निकल के सबको डांटने लगा और सब सुन रहे हैं। ये सब देख के भी लोगों को लगता है कि भाई यही लाइफ चाहिए मेरे को, इसके अलावा तो और कुछ मैं नहीं चाहूंगा। बट वट एवर इज द केस, अभी क्योंकि ये इतने सारे ये दूसरे पाथ खुल चुके हैं, तो दिस शुड नॉट बी द केस कि अभी भी पूरा का पूरा यूथ या फिर एक लाभ वेरी बिग चंक ऑफ आवर यूथ शुड नॉट बी ओनली लुकिंग एट दिस एग्जाम, क्योंकि इसमें हो पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड इन एनी केस ब्यूरोक्रेट देश को आगे नहीं ले जाते हैं, दे आर ओनली, ब्यूरोक्रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दे आर द ऑपरेशनल पर्सन। जो भी कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरीके से कंट्री में जो भी ऑपरेशनल काम है वो सारे ब्यूरोक्रेट संभालते हैं। बट कंट्री को चेंज सिर्फ दो ही लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। इनके अलावा कंट्री की डायरेक्शन और कोई चेंज नहीं कर सकता है। वेल्थ क्रिएटर बिजनेसमैन होता है, जॉब क्रिएटर बिजनेसमैन होता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी में अगर हमारा यूथ ट्राई करेगा तो क्या है, इससे तो बहुत सारा है ना कंट्री को फायदा होगा, और इसमें रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा यूथ इसी एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो एस्पायर ही नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजों को जाने के लिए। दे आर नॉट एस्पायरिंग फॉर दिस अदर थिंग। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कल को हमारे देश में आईएएस बनने की लोगों की कमी हो जाएगी, कि लोग में हमारे देश में आईएएस की कमी हो गई। उसमें तो ऑलरेडी इतने सारे लोग कर रहे हैं ट्राई, और नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड ही हैं, वो कम ज़्यादा हो नहीं सकती हैं, जितनी हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेंगी। बट ये जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में खुली हैं, इसमें देर इज नो लिमिट, कितने भी लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं और दे कैन डू रियली गुड इन देयर लाइफ, और उसके साथ साथ वो सोसाइटी को भी आगे बढ़ाएंगे। बट क्योंकि जो संजीव सान्याल ने जो फ्रेज यूज किया कि हमारे देश में अभी भी पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, हमारे यूथ में अभी भी पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, जिसकी वजह से लोग अभी भी एस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी नई चीजों को लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो सोशलिस्ट एरा जो हमारे देश में था 90s तक जो चला आया, उसका एक ये कल्चरल हैंगओवर अभी तक चल रहा है। अभी भी लोगों को दिखता है जो यूथ नहीं है तो उनके जो पेरेंट्स जो उस समय थे, जिनने इनकी परवरिश की है अभी के यूथ की, उन्होंने उनके दिमाग में, पेरेंट जस्ट नॉट जस्ट पेरेंट बट द सोसाइटी एज होल, उन्होंने जो उनकी कंडीशनिंग की है, तो अभी भी लोगों को भाई यूपीएससी का ही एग्जाम दिखता है कि बस यही लाइफ है, ब्यूरोक्रेट की लाइफ होती है। उसके अलावा ये सारी तो मैं वो सोचते ही नहीं है इन सब के बारे में। ये सारी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, इसके बारे में लोग अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक ये जो पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, अब ये जाना चाहिए हमारे देश से, और लोगों को दूसरी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मन है एंड यू रियली वांट टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर और वट एवर, आपको पुलिस में जाने का बहुत ही ज्यादा मन था, तो आप नो डाउट आप करो तैयारी, यूपीएससी की करो तैयारी। लेकिन जस्ट फॉर पूरा का पूरा यूथ अगर इसी ऑब्सेशन में लगा रहेगा, देन दिस शोज कि नहीं भाई, लो पीपल आर नॉट थिंकिंग बिग इन देयर लाइफ, और एक ही उनको रास्ता पता है कि बड़ा करने का बस एक ही मतलब है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। और जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है इनके बारे में लोग, नोबडी इज एस्पायरिंग फॉर ऑल दिस अपॉर्चुनिटी।